जी वालेकुम सलाम उस्ताद मोहतरम। इसका सारा क्रेडिट आपको ही जाता है। तो ये मेरी है मार्च के पहले हफ्ते की सोइंग है। ये डेढ़ डेढ़ एकड़ के प्लाट हैं। इसमें मैंने शुगर कैन और जो तेल है उनकी इंटरक्रॉपिंग की है काटन के अंदर। तो उसका मैंने ये तरीका किया था कि छट्टा करके तेल के बेड बना दिए थे। बेड मतलब ज़मीन को बदतर हालत में तैयार करके छट्टा किया तेल का। फिर उसमें मैंने बेड बना दिए। बेड बनाने के बाद मैंने 4-4 फुट के फासले पर जो शुगर कैन की आई बेड हैं वो मैंने लगवा दी 4-4 इंच गहरी। तो उसके बाद जब मैंने फरोज़ में 2-4 दिन के बाद पानी जब छोड़ा तो मैंने साथ ही काटन के चोपे लगवा दिए, लेकिन फरों से 4 इंच जगह दोनों साइड पर छोड़ के, ताकि इन तक रेज ही पहुँचे। ये बिल्कुल जो कन्वेंशनल तरीके से हम लगाते हैं उस तरह नहीं था, मतलब उससे थोड़ा सा हट के था। तो ये माशाल्लाह कामयाब। इसमें सर जब छट्टा कर दिया था, बेड बना दिए थे, तो वतर थोड़ा कम था। वतर थोड़ा खुश्क हो गया था, ट्रैक्टर का गैसकट जल गया था। तो उसको रिपेयर कराने में उस दिन फिर बिजाई नहीं हो सकी, और उस दिन धूप बहुत तेज़ थी। अगले दिन फिर इसके जो बाकी बेड थे वो बनाए, तो वतर थोड़ा सा खुश्क हो गया। तो मेरे पास मल्च का इंतज़ाम भी नहीं था। उसका मैंने ये हल किया कि शुगर कैन को, क्योंकि वतर कम है, तो मैंने इसको जो पहला पानी लगाया था वो भर के लगा दिया था कि बेड डूब जाए। वो मैंने खुद ही ऐसा किया था कि उसमें मेरी ये समझ थी, ये अक्ल थी, या ये मेरा मकसद था कि एक तो शुगर कैन को जितनी नमी चाहिए वो पूरी हो जाएगी, वतर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि मल्च नहीं है, मल्च कम है, तो जब भर के पानी लगाऊंगा तो तमाम किस्म की जड़ी बूटियां इस पर उग जाएंगी। तो वो मेरा जो है मकसद कामयाब रहा। वो जड़ी बूटियां बहुत ज़्यादा हो गई उसके ऊपर, उन्होंने बिल्कुल बेड्स को कवर कर लिया, और उन्होंने मेरा मल्चिंग का काम किया। ये घास काटने वाले आते हैं तो मैं उनको काटने नहीं देता हूँ। वो तकरीबन 1.5-1.5 फुट हाइट हो गई है जो घास की है इसमें, थ्रो आउट। अगर हम काटना चाहें तो बेहतरीन किस्म का वो चारा है, लेकिन क्योंकि वो मल्च का काम कर रहे हैं तो इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है। तो काटन की क्रॉप माशाल्लाह नंबर ऑफ़ प्लांट्स के हिसाब से, सेहत के हिसाब से, हर लिहाज से बिल्कुल फिट है। तो इसमें मैंने जब ज़मीन की तैयारी की थी, क्योंकि ये ज़मीन पहले सर ठेके पे रही हुई थी काफ़ी 20-25 साल से, तो इसमें एक तो नहरी पानी नहीं लगा हुआ था, बाकी इसमें थोड़े से ना नमकियात से साल्ट्स थे, मतलब जब ज़मीन में जान नहीं थी। तो जब मैंने ज़मीन की तैयारी की थी तो इसमें मैंने गोबर की 10 ट्रालियाँ डाल दी थी, क्योंकि ये परमानेंट रेस बेड बन जाएंगे तो फिर इसमें कुछ बंदा डाल नहीं सकता। उसके अलावा 2 दफ़ा मैंने नाइट्रोफास थोड़ी फ्लड करके तो इसमें फ्लड की थी। बाकी कोई केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। भाई बहुत शुक्रिया इमरान। बहुत खुशी हुई मुझे आपकी मेहनत देख के, सोच देख के, समझ देख के। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ों को अपने हालात के मुताबिक मैनेज किया। बहुत आला, ज़बरदस्त, शाबाश बेटा। बाकी सर, क्योंकि जो तेली की फसल है वो 3 महीने और 5-6 दिन की हो गई है, तो वो अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। मदर शूट मैंने कट कर दी है शुगर कैन की। तो अभी 2-3 दिन के बाद मैं इसमें से तिली जो है वो काट लूँगा, और काटन जो है वो फ्रूटिंग में अभी भरपूर फ्रूट ले रही है। जो इब्तदाई टिंडे हैं जो पहले वाले लगे हुए हैं वो तकरीबन 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक खिल जाएंगे। तो जैसे ही मैं तिली से फारग हो जाऊंगा तो काटन की जो है वो इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। और जब तक मेरी काटन ख़त्म होगी तो शुगर कैन जो है वो भी तकरीबन काटन के हाइट के बराबर हो जाएगा। मतलब जब काटन ख़त्म होगी तो फिर मैं काटन को ज़मीन लेवल से थोड़ा ऊपर रख कर कट कर दूंगा, और मेरा शुगर कैन रह जाएगा। जब शुगर कैन मेरा तैयार हो जाएगा सर्दियों में, जब शुगर कैन को मैं कट कर लूँगा, तो फिर ये मेरी जो काटन की फसल है, मेरा इरादा है कि ये इसको रटून रखूँ, ताकि इसकी पोट तब शुरू हो जाएगी। फिर देखते हैं क्या बनता है सर। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं रवीन कासनिया, राजस्थान इंडिया से। तो डॉक्टर साहब, एक तो मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो आपने PQ1 का मॉडल जो दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आपके वीडियोस वगैरह देख के, और मेरे किसी सीनियर ने जो आपके साथ पहले से जुड़े हुए हैं,
उनके गाइडेंस में मैंने ये मेरा बाग 10 एकड़ है किन्नू का बाग, ये मैंने शिफ्ट किया है अभी फरवरी में। तो सर इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं, जैसे कि किन्नू की ड्रॉपिंग बहुत कम हो रही है। और जैसे मतलब मुझे नहीं पता कि लोगों के इस बार कह रहे हैं कि किन्नू की फ्रूटिंग कम आई है, लेकिन आप देख सकते हैं अब हो सकता है कि मेरे ये इस वजह से ज़्यादा दिख रहे हो क्योंकि ड्रॉपिंग कम हुई है इनमें। तो ये ठीक रहा है रिज़ल्ट, उसके लिए आपका अगेन बहुत बहुत थैंक यू। तो सर एक दो बातें थी जो मुझे आपसे थोड़ी सी पूछनी थी कि जैसे सर इसमें मल्च वगैरह भरपूर अब जितना होना चाहिए पर्याप्त हो रखा है, अब इनको ऊपर से ब्रश कटर से या जैसे भी करके अपन कर देंगे इनको साफ़। तो सर एक तो मेरे एक दो कंसर्न थे आपसे जो पूछने थे कि जैसे सर ये जो खालियाँ बनी हुई है बेड की, तो एक तो सर ये था कि जैसे मैं एक तो ये जो सबसॉइलर अपन लगाते हैं वो एक ही साइड में लगा पाया हूँ ऐसे, जैसे मेरे पीछे खाला है और यहाँ से कनेक्टिविटी है तो ये लंबा ही लगा पाया हूँ, क्योंकि सर इधर से मेरा बाग क्या है कि हाई डेंसिटी पे लगा हुआ है पुराना। तो यहाँ से ट्रैक्टर बड़े वाला तो निकल सकता है जो 4x4 होता है, छोटे ट्रैक्टर की पार नहीं पड़ रही थी यहाँ से। तो इधर से सर मैं मतलब क्रॉस नहीं कर पाया उनको ऐसे, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो थी वो मैं सिर्फ वही निकाल पाया हूँ नालियाँ। तो एक तो सर इसका मुझे बताइए कि अगर ये कंपलसरी है तो अपन इस बार जब फ्रूट की कटिंग हो जाएगी, जब प्रूनिंग करेंगे किन्नू की, या तो तब उसके बाद मैं एक कोशिश फिर से कर लूँगा आपस में मिलाने की, वरना सर ये तो मैंने अच्छी 3 फीट की गहराई तक वो चला दिया है। और एक दूसरा कंसर्न ये था सर कि जैसे ये बाग है अपना, तो अभी ये थोड़ी रेतली मिट्टी है सर। रेतली मिट्टी में मुझे ये समस्या आ रही है कि ये जो खालियाँ हैं ये बेड जल्दी खिसक जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इनको क्या है कस्सी से अगर मैं बार बार करवाता हूँ तो जैसे 2 खालियाँ हैं मैन्युअली पौधों के नीचे भी आ जाती है और ऐसे निकलने में तो मुझे कॉस्ट बहुत पड़ती है। और अगर सर मैं इसको ट्रैक्टर से दोबारा रीसेट करता हूँ तो सर ट्रैक्टर से क्या है बार बार निकलने की वजह से मेरे ये पौधे ज़ख्मी होते जा रहे हैं, हर बार ऐसे मोड़ते हैं जैसे भी या करके। तो वो उसका ट्रैक्टर का इंटरफेयर ही तो कम करना है अपन ने ले दे के। तो सर एक दूसरा कंसर्न जो है वो ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ ये जैसे 2 खालियाँ हैं, इनके दोनों को एक बार ख़त्म करके इनके बीच में एक बड़ी खाली बना दूँ मैं लंबी। तो सर कंसर्न ये है कि वो जो खाली बनेगी वो सबसॉइलर के बिल्कुल ऊपर बैठेगी सेट, एकदम उसके ऊपर ही बनेगी। तो सर उसका कोई अपन को नुकसान तो नहीं है क्या अगर मैं ऐसे करूँ तो? अगर सर प्लीज़ बताइए आप, अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है तो फिर अपन 2 में ही इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर उसका कोई नुकसान नहीं है कि सबसॉइलर के बिल्कुल ऊपर से खाली निकल जाए चाहे, क्योंकि ये सर हर खाली में ऐसे ही होगा आगे से आगे, मतलब पूरा कंटिन्यू 10 एकड़ तक। तो सारे सबसॉइलर के ऊपर ही खाली बैठेगी। अगर वो बैठ जाती है एक, तो सर मेरी जो मैन्युअली कॉस्ट है इसकी अपने खाली साफ़ करने की, तो एक लेबर से मैं करवाऊँगा तो भी इसकी अभी जो मेरी लेबर पड़ रही है इससे वो हाफ़ हो जाएगी सीधा ही। तो सर इसका प्लीज़ आप बताइएगा कि अगर ऐसे करें तो कोई दिक्कत अगर नहीं है तो सही है, अगर है तो सर मैं एज़ इट इज़ इसको कंटिन्यू करता हूँ। और सर अगेन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, आप पिकनिक का 1 एकड़ प्रॉस्पेरिटी मॉडल जिसको हम कहते हैं कि एक खेत में से ही हर किसान जो है इतने पैसे कमा सकता है कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है, उसका ख़ानदान खुशहाल हो सकता है, उसकी सारी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, उनके बच्चों का एजुकेशन, उनके घर बार का अच्छा होना, उनके वालदैन का इलाज और अच्छी खुराक और अच्छे रहन सहन, अच्छा कपड़े, हर चीज़ हो सकते हैं कि अगर आप मेहनत करें और 1 एकड़ प्रॉस्पेरिटी मॉडल को अपनाएं। इसमें फार्मूला ये है कि आपने हर बेलदार चीज़ जो है वो ऊपर को बांस के ऊपर चढ़ानी है, और बांस के अलावा अगर बांस का ख़र्चा ना हो तो आप जंतर ग्रो कर सकते हैं। जंतर जो है वो उसके पौधे जब बड़े हो जाएंगे तो उसके ऊपर आप बेलें चढ़ा दें, साइड पे उसकी छंगाई करके और उसका डंडा बना लें और उसको उधर ही खड़ा रहने दें, और उसको ऊपर से बेशक वो हरा हो लेकिन उसको आप यूज़ कर सकते हैं चढ़ाई करने के लिए सारी बेलों की, और उसमें जाल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये है कि आपने 1 इंच भी जगह नहीं छोड़नी और 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़नी। हर चीज़ फसल दर फसल, फसल के अंदर फसल आपने लगाते जाना है। जो फसल करीब पहुंचती है मैच्योरिटी के या ख़त्म होने वाली होती है, उससे पहले ही आपने नई फसल उसकी जगह लगा देनी है,
ताकि उसकी स्पेस, उसकी जगह वो ले ले। तो इस मॉडल पे आप चलेंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से कामयाब होंगे और आप एक अच्छी फसल, अच्छी पैदावार, अच्छी प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी, बहुत ही आला क्वालिटी, यानी कि लोग जो है आपके घर से पहले ही बुकिंग करा के लेके जाएंगे ये क्वालिटी जो है आपकी। और उसके बाद ये है कि आप देखिए घर बैठे ही यहाँ पे ही आपकी सारी सेल जो है वो हो जाएगी। सिर्फ मेहनत का काम है, मेहनत का काम सिर्फ ये है कि आपने लगानी है और तोड़ाई डेली बेसिस पे करनी है। हर फसल के ऊपर आपका, हर पौधे के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कि वो इसमें ख्याल रहे कि पूरे मॉडल जो है हमारा पिकने का, पूरे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और उसमें डेविएशन नहीं करनी, और किसी किस्म की खाद, स्प्रे, जहर वगैरह का कोई स्प्रे नहीं करना, पानी के ऊपर कंट्रोल करना है, और ये सारा ज़बरदस्त तरीके से आपका सारा काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ख्याल रहे कि टनल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर प्लास्टिक चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने गर्मी और सर्दी से फसलों को बचाना है। शुक्रिया।